साथियों, ओटीटी भारत यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है। हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का। मेरी जिंदगी का हर एक क्षण और मेरे शरीर का हर एक कण इस मिशन के लिए समर्पित रहेगा और मेरे प्रयास में, परिश्रम में, समर्पण में रत्ती बराबर की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। मुझे पता है कि अगर भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बालक बालिका हो, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, अगर ओजस के साथ में, तेजस के साथ में और तपस्विता के साथ में जीता है, शायद भारत पूरी दुनिया में एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाएगा। आप सभी ओटीटीएंस का इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आगे की बात एक बार ध्यान से समझिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Why 99% people are suffering? Why 99% people are suffering? Because they are breathing wrong. ये लोग हंसेंगे मेरी इस बात पे, हंसेंगे, अरे सर कैसी बातें करते हो, इससे क्या होता है। अभी सारी चीजें आप लोगों के सामने एक एक चिट्ठा खोलूंगा तो आपको पता लगेगा कि नहीं नहीं यही सच्चाई है, यही हकीकत है। वन बाय वन आपको चीजें समझाऊंगा तो आपको पता लगेगा। चीजों को देखिए। Why 99% people are breathing wrong? ये हमारे फेफड़े देख रहे हैं आप लोग। फेफड़े जो आप देख रहे हैं, इन फेफड़ों में 30% एलोलाइज इस एरिया में होती है, मात्र 30%, 30%, 30%, 70% इस नीचे वाले एरिया में एलोलाइज, इस नीचे वाले एरिया में। जब आप ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं कर रहे होते हैं, वो कैसी ब्रीदिंग होती है, वो क्या करना होता है, उसको हम लोग समझते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्या है। 70% एल्वोलाई मतलब जो फेफड़े जिस चीज से, जिस डिवाइस से, ऑर्गन से सांस को एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 उनके थ्रू आती है, एल्वोलाइज होती है। तो 70% एल्वोलाइज, 30% एरिया में होती है। और एरिया कहां होता है? वो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। मतलब डेंस एल्वोलाई डाउन द लंग्स होती है, डाउन द लंग्स। समझते जाना है, मैं आपको सच कह रहा हूं, जिंदगी में बीमार पड़ना भूल जाओगे। हमेशा कहता रहा हूं कि ओजस्वी तेजस्वी और तपस्वी युवा के पास में बीमार होने का समय नहीं होगा। आप इन चीजों को समझिए, आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगे। आज हम 3 चीजों की वजह से बर्बाद हो रखे हैं। इसका नाम है हरी, वरी और करी। आज हमें जल्दबाजी है तो चिंता है तो हमारा सोच का तरीका ऐसे हो चुका है कि हमें हमारे शरीर की परवाह नहीं रही है। हम उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, क्योंकि सोच नहीं पा रहे ना। सोचेंगे कैसे जब हमारे पास में हरी नहीं है, वरी नहीं है, जब शांति है। 90% जनता फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो चिंता में है और हो कुछ नहीं रहा उनसे। वो ऐसे लोग हैं 99% लोग जिनका इंजन स्टार्ट है, पेट्रोल जल रहा है, पेट्रोल बर्निंग, पेट्रोल जल रहा है, लेकिन वो पहुंच कहीं भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन नहीं। क्यों डायरेक्शन क्यों नहीं? क्योंकि शांति क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है। ब्रीदिंग प्रॉपर क्यों नहीं? क्योंकि तरीका नहीं पता है और कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं, अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न प्रॉपर है तो आपके दिमाग में शांति होगी तो समझ आएगी तो सफलता आएगी। ये सीधा कनेक्शन है। तो हमें समझ लेना है कि हमारे पास में ये जो फेफड़े आप देख पा रहे हैं, फेफड़े मैं आपको बता चुका हूं, किडनीज की कोई औकात नहीं है फेफड़ों के सामने। फेफड़ों को ठीक करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम तो इनको खत्म करने में लगे हुए हैं। यहां पर इस एरिया में जो आप देख पा रहे हैं, एरिया, यहां पर हमारे पास में 70% एल्वोलाइज है, 70%, लेकिन यहां तक तो पहुंच ही नहीं रहा है कुछ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हरी भरी और करी के शिकार क्यों हैं? क्योंकि हम इर्रेगुलर ब्रीदिंग, हम कैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं? इर्रेगुलर शैलो ब्रीदिंग, हाँ, शैलो ब्रीदिंग, जिसको चेस्ट ब्रीदिंग बोलते हैं। चेस्ट ब्रीदिंग जिसमें सिर्फ
ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा ऊपर आता है, नीचे आता है। पेट का मूवमेंट नहीं हो रहा, पेट का मूवमेंट नहीं हो रहा। और जब पेट आगे नहीं जा रहा, जब पेट आगे नहीं जाएगा तो इस हिस्से में जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये हिस्सा, यहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, जो मेजर एरिया है। और स्किन पे चमक नहीं है, शरीर में एनर्जी नहीं है, डाइजेस्ट होता नहीं है, जुनून है नहीं, इच्छा है नहीं, एनर्जी बची नहीं है, जज्बा है नहीं, गिरे पड़े हैं बस। सुबह उठे, जोमेटो से 2 कचौरी मंगाई, खाए। हमें समझना पड़ेगा कि इर्रेगुलर और शैलो ब्रीदिंग की वजह से हो क्या रहा है। इससे इर्रेगुलर थॉट्स आ रहे हैं। अगर जिस इंसान की ब्रीदिंग पैटर्न प्रॉपर है, जिसको सांस लेना आता है, जिसकी सांस प्रॉपर है, उसके थॉट्स बहुत प्रॉपर होंगे, उससे गलती हो ही नहीं सकती, उसकी सोच नेगेटिव हो ही नहीं सकती। लेकिन इर्रेगुलर है, शैलो ब्रीदिंग, और जब ऐसा हो रहा है तो वो सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं। उनके पास में कुछ कंटेंट नहीं है, सुबह से शाम तक सिर्फ नेगेटिविटी में जी रहे हैं। क्योंकि आई थिंक इसका एक बच्चे को आपने देखा, छोटा बच्चा जब सांस लेता है सोता हुआ, तो उसका पेट फूल रहा होता है, पेट फूल रहा। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक भी सिखाने वाला हूं, बहुत सारी तरकीबें मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिससे आपकी जिंदगी, ये कोई नॉर्मल सेशन नहीं है, मैं नॉर्मल सेशन लेता ही नहीं हूं। मैं आपको वो सिखाने वाला हूं जो आज तक आपने जिंदगी में कभी नहीं सीखा। देखते जाओ। अगर इरेगुलर थॉट्स है तो वो कहां से आ रहे हैं? वो इरेगुलर ब्रीदिंग से आ रहे हैं। और इरेगुलर थॉट्स एट द एंड नेगेटिव थॉट्स बन जाते हैं। पॉजिटिव थॉट्स हो ही नहीं सकते। और जिस इंसान के दिमाग में थॉट्स ही नेगेटिव है, उससे आप क्या कुछ महान करने की उम्मीद कर सकते हो? क्या आप उससे कुछ महान करने की उम्मीद कर सकते हो? क्या इम्पॉसिबल। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें यह समझ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, हमेशा के लिए बैठा लेना है दोस्त, कि अगर हमने हमारी श्वास सुधार ली तो हमारी जिंदगी अपने आप सुधर गई। जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। उसने तुम्हें कर्म करने के लिए भेजा है, कर्म करो। श्वास लेना भी एक कर्म है। चीजों को समझो एक बार। इर्रेगुलर थॉट्स हमेशा नेगेटिव थॉट्स होंगे। तो हमें सबसे पहले समझना है कि हमें ब्रीदिंग डीप करनी, और मैं उसका तरीका आज आपको बताने वाला हूं। हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बदल देने वाला हूं। आज मैं ह्यूमन से सुपरह्यूमन बनाने वाला हूं। स्टील बॉडी आपको मिलने वाली है, स्टिल माइंड। 200% एफिशिएंसी के साथ आप काम करेंगे। अगर आपकी उम्र 5 साल है, 95 साल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पूरा फोकस करते हुए चीजों को देखना है। डीप ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी ब्रीदिंग डीप होगी, मोर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगा। और जब ऑक्सीजन जाएगा, जितना कुछ जलता है हमारे शरीर में, कुछ भी गया तो जलता किससे है? जलाती कौन है? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो आपके क्या होंगे? यू विल बी स्टेबल थॉट्स। आपका माइंड स्टिल होगा, स्टिल माइंड, शांत रहेगा। ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए और अमेजिंग डाइजेशन, तो उससे क्या होगा? स्टिल बॉडी। अब आज के युवाओं को देखो, खपच्ची हो रखे हैं, बुलेट लेके घूम रहे हैं, बुलेट लेके। और बुलेट में वो सेल्फ स्टार्ट का बटन आ गया है, पहले नहीं आता था। मतलब ऐसे हैं, अगर वो सेल्फ स्टार्ट ना हो ना, उस पर किक मारे तो 40 फुट ऊपर जाएंगे। और चंद्रयान 3 के आसपास निकल भी जाएं, क्या पता साउथ पोल पे लॉन्च भी हो जाए, कोई पता नहीं है उनका। डाइजेशन खत्म पड़ा है, एनर्जी है नहीं, जुनून आएगा कहां से यार? कुछ करने की इच्छा आएगी कहां से? और उस पे बुलेट पे लिखा हुआ है पापास गिफ्ट। वाह! अरे पहले अपने आप को सुधार ले। स्टील बॉडी और स्टिल माइंड। स्टिल माइंड, दिमाग रुका हुआ, शरीर चलता हुआ, हो उल्टा रहा है। शरीर पड़ा है बेड पे। ये आजकल छोटे मोटे कुत्ते पाल लेते हैं, कुत्ता साइड में पड़ा है, सोफा पे पड़े हैं ऐसे।